हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे लेंस का तीसरा पार्ट। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने लेंस के 2 लेक्चर ले लिए हैं। प्लीज़ जाकर वहाँ मेरे प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ी हैं, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके और बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। तो जल्दी से कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करें, क्लास को शुरू करें। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेंट। इसी टॉपिक को हमको पढ़ना है। इससे पहले मैंने लेंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिए थे कि लेंस क्या होता है, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, फिर से लेंस के थ्रू बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब थे उनको बता दिया था और भी सारी चीज़ें बता दिए थे। यही 2-4 टॉपिक बचे थी, जैसे रेखीय आवर्धन पढ़ना है और लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में क्या संबंध होते हैं। फिर से पढ़ना है लेंस का उपयोग कैसे करते हैं और लेंस को कैसे पहचाना जाता है। यही 2-3 टॉपिक है, इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ने से पहले आप प्लीज़ एक बार जाकर लेंस के 2 लेक्चर जो लिए हैं उसको देख लीजिएगा, तभी इसको पढ़िएगा ताकि आपको लेंस पूरा अच्छे से कवर हो सके। समझिएगा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। यह कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। इसकी प्रकाशिक केंद्र सी है, फोकस एफ डैश 2F। आप लोग यह नियम जानते होंगे कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से हम गुजारते हैं। यह किरण यहीं पर मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। यह प्रतिबिंब है आई डैश। यह कोई वस्तु है ओ डैश। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार और बता देते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे लिख देते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से दर्शाते हैं। इस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने लिख दिया है कि किसी लेंस के थ्रू बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को
रेखीय वर्धन करते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिएगा, देखिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से प्रदर्शित करते हैं, y2 से, और वस्तु की जो लंबाई होती है उसे y1 से प्रदर्शित करते हैं, y2 बट्टा y1 बराबर v बट्टा u। देखिएगा y2 जो है आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। यदि मान लीजिए यहीं पर यह लेंस है और यह इसकी मुख्य अक्ष है और इसमें से एक रेखा खींच देते हैं, काल्पनिक रेखा, तो इसको x अक्ष मान लेते हैं। अभी बताऊंगा इसके आगे। ये y अक्ष है। इधर बनने वाली दूरियां मतलब इधर की चीज़ों को धनात्मक लिया जाता है और इस साइड ऋणात्मक। ऊपर जो चीज़ रहती है y अक्ष जो होता है ऊपर धनात्मक लिया जाता है और नीचे ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखिएगा प्रतिबिंब नीचे है यानी कि y2 नीचे है तो इसको माइनस में लेंगे। यह वस्तु है, यह वस्तु है, वस्तु क्या है ऊपर है, इसको प्लस में लेंगे। देखिए u लेंस से वस्तु की दूरी u कहलाती, u का मान होता है यहाँ से। देखिए लेंस से लेफ्ट साइड में है तो इसको ऋणात्मक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है यानी कि v की, ये प्लस में लेंगे। सारे चीज़ों को आप कैलकुलेशन करेंगे तो सारा प्लस में हो जाएगा। y2 बट्टा y1 बराबर v बट्टा u। यम क्या है, रेखीय वर्धन है, जहाँ पर y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है वस्तु की लंबाई, v क्या है हमारा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर y2 बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, y1 वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। आप लोग इसे याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। इसको याद रखिएगा u बराबर वस्तु से लेंस की दूरी u कहलाती है, यानी u बराबर लेंस से वस्तु की दूरी। नोट कर लीजिएगा या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करिएगा इंडियन वीआरडी क्लासेस, तब भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। एक बार और बता देता हूँ कि देखिए यह लेंस है, लेंस से 2f दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों को लेंस पर भेजा जाता है और प्रकाश हमेशा बाएं साइड से भेजा जाता है। यह निर्देशांक ज्यामिति में बताया जाएगा, अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से भेजा जाता है और हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों को भेजा जाता है और जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, काटती हैं या फिर मिलती हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यह लेंस है, लेंस से 2f दूरी पर रखे हैं और एक प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। और हमने बताया था कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो प्रवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं और दूसरी किरण को जब वक्रता केंद्र C से भेजते हैं तो अपवर्तन के पश्चात दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात वह सीधे अपने मार्ग में चली जाती हैं और दोनों किरणें हैं 2f दूरी पर मिलती हैं, 2f पर मिलती हैं और यहीं पर इसका इस वस्तु के बराबर यह जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है और वास्तविक बनता है उल्टा होता है। आप लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस में हर एक स्थिति में प्रतिबिंब हमारा उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बड़ा बनता है
और एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन आता है जब इस वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में रखते हैं तो लास्ट स्थिति में हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इसी से सारे सवाल लगेंगे। और एक फार्मूला और है जो इसके बाद बताने जा रहा हूँ। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। समझिएगा इसको केवल आप लोग समझ लीजिएगा। अभी बताए हैं वही चीज़। यह हमारा अवतल लेंस, उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र C है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस 2F। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र C से भेजते हैं तो अपने मार्ग में सीधी चली जाती है, वापस नहीं लौट कर आती। यहाँ पर प्रतिबिंब दोनों रेखाएं काट रही हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब I और I' बनता है। देखिए इसका यूज करके देखिए चिन्ह को नापने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति की सबसे फेमस है, इसलिए इसी के थ्रू इस लेंस के बनने वाले जो भी प्रतिबिंब में वस्तु की स्थिति हैं वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी, इसी के थ्रू मापा जाता है। तो देखिएगा यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है, I' प्रतिबिंब। देखिए इसमें यही कहा गया है कि इसको मान लीजिए आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे या फिर मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। इसको क्या मानते हैं, वाई अक्ष और इसे एक्स अक्ष। देखिए इसको मूल बिंदु मान लीजिए, मूल बिंदु। और हम पढ़े हैं कि मूल बिंदु के जो चीज़ें ऊपर होती हैं वो हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और जो चीज़ें मूल बिंदु से नीचे होती हैं उसे ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तु हमारा ऊपर है, प्रतिबिंब हमारा नीचे है। प्रतिबिंब को हम लेंगे ऋणात्मक और वस्तु को लेंगे धनात्मक। लिख लीजिए, लिखते चलिए। वस्तु ओ डैश बराबर नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस। देखिए और फिर लेंस से इस वस्तु की जो दूरी है हमेशा लेफ्ट साइड में है और मूल बिंदु के जो लेफ्ट साइड में होती है दूरियां उसे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है और जो दूरियां मूल बिंदु से राइट साइड में होती हैं उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी u जो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी
दूरी प्लस चिन्ह के साथ लेंगे प्लस भी। देखिए, और इसमें यह भी कहा गया है, 2-3 नियम दिए गए हैं कि प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा। प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा लेंस पर, और समस्त दूरियां इस मूल बिंदु से मापी जाएंगी। प्रकाशीय केंद्र से, जिसको हमने मूल बिंदु माना है, प्रकाशीय केंद्र से मुख अक्ष के समांतर मापी जाएंगी। इस मुख अक्ष पर कहीं भी दूरी हो, यहाँ पर भी होगी तो यहीं से मापा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, न कि यहाँ से मापेंगे। सारी दूरियाँ मुख अक्ष के समांतर प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। और प्रकाशीय केंद्र के जब दाएं ओर होती, बाएं साइड होती हैं, उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। और जो दूरियां मूल बिंदु के यानी कि प्रकाशीय केंद्र के दाएं साइड में होती है, उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। और सभी दूरियां, समस्त दूरियां प्रकाशीय केंद्र सी से मापी जाती हैं, वो भी मुख अक्ष के समांतर। कि क्या क्या नियम है? प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से डालेंगे। समस्त दूरियां प्रकाशीय केंद्र सी से मुख अक्ष के समांतर मापी जाएंगी। और जो देखिएगा, मूल बिंदु से राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और जो दाएं साइड में है उसे धनात्मक चिन्ह के साथ। जो चीज़ें ऊपर हैं या फिर वस्तु ऊपर है तो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और जो चीज़ें नीचे हैं या फिर जो प्रतिबिंब नीचे बनता है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। इस बात को आप लोग इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि देखिए, वस्तु ऊपर है तो हमने धनात्मक लिया है, प्रतिबिंब नीचे हमारा बना है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। वस्तु की दूरी यहाँ से मापी जाएगी। देखिए, ये क्या है, बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए मूल बिंदु से मापे हैं। और यह वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया गया है। और प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक चिन्ह के साथ लिया गया है। यहाँ पर जो वस्तु देख रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लिख लीजिएगा लंबाई, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की प्लस चिन्ह के साथ लेंगे और इसे माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु की दूरी -u, प्रतिबिंब की दूरी +v। आप लोग, उम्मीद करता हूँ, इस बात को समझ रहे होंगे। और इन सभी नियमों से पता चलता है कि देखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। बाबू, इसको आप लोग याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, लेंस के लिए UVF में संबंध। सेम फार्मूला दर्पण वाला यहाँ भी है, केवल चिन्ह का अंतर है। देखिएगा, लेंस की फोकस FU तथा V में संबंध क्या है? यहाँ पर मैं फार्मूला प्रूव नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। आप लोग केवल फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि केवल फार्मूले से क्वेश्चन पूछता है, न कि डेरिवेशन। फार्मूला क्या है? 1/f = 1/v - 1/u।
अभी हम बताए हैं यू क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, और भी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी है। देखिए यहाँ पर केवल फार्मूला है, जब आपको सवाल लगाया जाएगा सवाल, तो उसमें जो दूरियां होंगी वह माइनस चिन्ह के साथ और प्लस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, जो अभी हम बताए हैं। आप लोग लिख दे रहे हैं, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस भी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति थी, और यू क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। देखिए यहाँ पर माइनस है, दर्पण में क्या था, यहाँ पर प्लस था। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिए, सारे सवाल इसी फार्मूले पर लगेंगे। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला अभी जो हम बताएं, m बराबर y2 बट्टा y1 बराबर v बट्टा u। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके सारे सवाल लगा दिए जाएंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट शेडिंग लगाइएगा, लेंस की क्षमता। कि आखिर में लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, देखिए संसार में हर एक चीज़ की क्षमता है, हर एक मनुष्य की कोई ना कोई कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए आप लोग WWE देख रहे होंगे, वहाँ पर बहुत सारे जाकर लोग लड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इंसान ज़्यादा ताकतवर होता है वह कम ताकतवर आदमी को मतलब हरा देता है उस कुश्ती में। और देखिएगा कि कोई लड़का ज़्यादा तेज़ है तो वो क्या करेगा कि लड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको काफ़ी आसानी से और जल्दी से कर देता है। तो वह उसकी क्षमता है। अब पहलवान को हम कह देंगे कि चलिए सवाल लगाइए, तो वो नहीं लगा पाएगा। उसकी क्षमता यह है कि किसी आदमी को कुश्ती करें तो हरा देगा। और कोई इंसान दुबला पतला है लेकिन उसका माइंड तेज़ है, जल्दी जल्दी मतलब मेमोरी इसकी तेज़ है सवाल वाल लगाने की, तो वो क्या करेगा, उस इंसान को मतलब जो मोटा तगड़ा है उसे हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन उससे जल्दी सवाल को, न्यूमेरिकल को या किसी भी चीज़ को पढ़ सकता है, लगा सकता है। तो वैसे लेंस की भी क्षमता है। लेंस की आखिर में क्षमता क्या है। लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़कर एक जगह मोड़ देता है। प्रकाश को मोड़ना ही लेंस की क्षमता कहलाती है। देखिएगा अभी हम बताए थे इसमें कि लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है। लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ता है या फिर दूर फैला देता है। प्रकाशी कैंची है। देखिए इसमें क्या करता है कि दो ठो बना देने फिगर। प्रकाशी कैंची है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात लेंस क्या करता है, इस प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़कर एकत्रित कर देता है। इसमें देखिए
ये कौन सा लेंस है? हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो दोनों पृष्ठों से अपवर्तन करने के पश्चात लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ देता है। यानी कि इस लेंस की क्षमता है कि प्रकाश किरणों को वह मोड़ सकता है। लेंस की क्षमता, तो इसी को हम कह सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ा जाता है, वह कार्य लेंस की क्षमता कहलाती है। या फिर एक फार्मूला है, लिख लीजिएगा, P बराबर 1/f। यहाँ से मैथमेटिकल डिफिनीशन दिया जाएगा, लेकिन लेंस की वास्तविक तरीके से हम बता सकें कि लेंस क्या करता है। लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ता है। और यहाँ से समझिएगा कि जो पावर है, P से पावर होगा, यानी कि शक्ति, पावर फोकस के विपरीत है। यानी कि जब फोकस मतलब कम रहेगा तो उसकी क्षमता अधिक हो जाएगी। और यानी कि समझिएगा, यदि इस लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस है, यदि फोकस कम है तो प्रकाश किरणों को वह ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ने का प्रयास करेगा, अर्थात मोड़ देगा। देखिए, क्योंकि P फोकस के पावर फोकस के विपरीत है। यानी कि यदि देखिए P का मान जैसे जैसे कम होगा, F का मान जैसे जैसे कम होगा, P का मान वैसे वैसे बढ़ेगा। तो हम कह दें कि यदि इस लेंस की फोकस यदि कम होगी तो यह प्रकाश किरणों को और अधिक मोड़ देगा, और अधिक मोड़ देगा। यानी कि क्षमता इसकी और अधिक हो जाएगी। और जैसे जैसे फोकस बढ़ेगी, लेंस की क्षमता, जैसे जैसे फोकस घटेगी, लेंस की क्षमता बढ़ती जाएगी। यहाँ से एक परिभाषा और दे सकते हैं, देखिएगा, एक यही फार्मूला है लेंस का, लेंस की क्षमता का, जहाँ F मीटर में होता है। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? P बराबर 100/f, सेंटीमीटर में हो जाएगा। यदि मान लीजिए F को 1 मान लें, P बराबर 1/f है। यहाँ पर F का मान हम रख दें, F बराबर 1 रख दें, F बराबर 1, तो 1 नीचे, P बराबर 1। देखिए क्षमता, और जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता, मात्रक इसका डायोप्टर होता है, डायोप्टर, यानी P बराबर 1 डायोप्टर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेंस की एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। इसी प्रकार से सारे डिफिनीशन को 12th में दिया जाता है, न कि जो अभी हम बताएं कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ देंगे, लेंस की वही क्षमता कहलाती है। इस तरीके से आप किसी भी डेरिवेशन का मतलब आसानी से परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, हमने फोकस को मान लिया है 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 से डिवाइड जब करेंगे तो P का मान आ गया 1, यानी कि P से पावर, यानी कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। लिख दे रहे हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल परिभाषा यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस 1 मीटर हो। या फिर आप कह सकते हैं कि फोकस के विपरीत, फोकस के प्रतिबिंब को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ से भी बता सकते हैं कि लेंस के फोकस के प्रतिबिंब को लेंस की क्षमता कह सकते हैं। या फिर यहाँ से देख सकते हैं, दे सकते हैं इसकी परिभाषा कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। या फिर प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ा जाता है उसी को लेंस की क्षमता कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। देखिए, मात्रक इसका डायोप्टर याद करिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। लेंस का मात्रक है डायोप्टर।
और P बराबर 1/f मीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 100 से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि P बराबर 100/f। यहाँ पर सेंटीमीटर में एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। यहाँ से परिभाषा हम निकाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कि फोकस के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, लेंस को कैसे पहचाने, लेंस की पहचान। लेंस की पहचान। लेंस की पहचान। लेंस को दो प्रकार से हम पहचान सकते हैं। फर्स्ट है स्पर्श करके, देखिए स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, ये हमारा लेंस है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। खोल देना। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या होगा, जब उत्तल लेंस को आप स्पर्श करेंगे तो देखिएगा इसके बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इस प्रकार से पहचान सकते हैं। या फिर जब लेंस को पकड़ेंगे तो बीच में यदि पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है, वो लेंस अवतल लेंस होगा। समझिएगा, यदि लेंस को पकड़ेंगे तो बीच में यदि मोटा हो रहा है और किनारों पर पतला है तो लेंस को बोलेंगे कि उत्तल लेंस है। और यदि स्पर्श करने पर, लेंस को स्पर्श करने पर बीच में पतला और किनारों पर मोटा मालूम चलता है तो बोल देंगे कि लेंस हमारा अवतल लेंस है। या फिर प्रतिबिंब देख कर बना सकते हैं, प्रतिबिंब देखिए कैसे बता देंगे। मान लीजिए कि कोई प्रिंटेड कॉपी है, प्रिंटेड कॉपी पेन जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। यदि उत्तल लेंस लेंगे, उत्तल लेंस को आप क्या करिए कि कॉपी लीजिए, मतलब प्रिंटेड कॉपी लीजिए, जो बुक होती हैं उस पर रखेंगे और देखेंगे, ऐसे रख कर देखेंगे तो क्या होगा। और जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा दिखाई देगा। और जब बड़ा दिखाई देगा और ज़्यादा मतलब नज़दीक ले जाएंगे तो छोटा दिखाई देगा। या फिर अगर सेम दिखाई देता है तो समझिएगा कि वो लेंस नहीं, कांच का कोई टुकड़ा है, लेंस नहीं है। ऊपर ले जाएंगे तो बड़ा दिखाई देगा और नीचे ले जाएंगे तो छोटा दिखाई देगा। या फिर और एकदम अधिक ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देगा बड़ा दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। और जब थोड़ा सा नज़दीक ले जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा मतलब सीधा दिखाई देगा। और आप जानते हैं कि हर एक स्थिति में अवतल लेंस के थ्रू जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा बनता है। और उत्तल लेंस के थ्रू हमारा प्रतिबिंब लास्ट कंडीशन में आभासी बनता है, और वरना हर एक कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। ऊपर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो समझिएगा कि उत्तल लेंस है, उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब समझिएगा कि उत्तल लेंस है, यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो तो। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। या फिर एक बार और बता देता हूँ, स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। आप लेंस को पकड़िएगा, लेंस को स्पर्श करिएगा, यदि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है तो समझिएगा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यदि बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है तो समझिएगा अवतल लेंस है। या फिर प्रतिबिंब देखकर हम बता सकते हैं
मान लीजिए कोई प्रिंटेड बुक लीजिए और ऊपर उठा कर देखिए, जब वस्तु बढ़ने लगेगा और उल्टा दिखाई देगा तो समझिएगा कि उत्तल लेंस है। और जब क्या बोलते हैं, जब प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे और छोटा दिखाई दे तब समझिएगा कि हमारा उत्तल लेंस है। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज होता है, तो समझिएगा कि कोई कांच की प्लेट है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग, यूज ऑफ लेंस, यूज ऑफ लेंस। समझिएगा कि लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। लेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों में प्रयोग होता है लेंस का। जैसे सभी स्टूडेंट लगभग घड़ी पहनते हैं। जब घड़ी बिगड़ जाती है तो लोग अपना घड़ी बनवाने के लिए जाते हैं घड़ी की दुकान पर। वहाँ पर घड़ीसाज क्या करता है कि घड़ी लेता है और उस मतलब छोटे छोटे, आप जानते हैं कि घड़ी में छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए घड़ीसाज क्या करता है, इस तरीके से जो देखने के लिए लेंस का उपयोग करता है, वहाँ पर लेंस का उपयोग किया लेंस का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस का उपयोग करता है। फिर से जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनको नज़दीक की वस्तुएं या फिर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। समझिए, जब नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो व्यक्ति क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और एक चश्मा बनवाता है अपने लिए, ताकि वस्तु आसानी से दिखाई दे। तो उसमें क्या होता है कि समीप की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिया जाता है। तब उस वस्तु को मतलब उस मनुष्य को वस्तु नज़दीक की आसानी से दिखाई देने लगती है। और मान लीजिए वस्तु को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती तो क्या करता है, मनुष्य एक चश्मा बनवाता है जिसमें डॉक्टर अवतल लेंस का उपयोग करता है, जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। फिर डॉक्टर के पास मतलब आँख, कान, मुँह, नाक में मतलब जो भी कुछ बीमारियां होती हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर भी लेंस का उपयोग करते हैं। या फिर टीवी बनवाने जाइए या फिर सेलफोन बनवाने जाइए, वहाँ पर हमारे लेंस का उपयोग करके मतलब मोबाइल वाला या टीवी बनाने वाला वहाँ पर भी लेंस का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। चलिए एक आध दो क्वेश्चन हम करा देते हैं फार्मूले पर, जैसे समझिएगा। ये कैसे कैसे इस चैप्टर में सवाल आएंगे। न्यूमेरिकल, अभी हम तीन फार्मूला बताएं, दो फार्मूला मतलब तीन फार्मूला बताएं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u दूसरा है। दूसरा फार्मूला m बराबर y2/y1 बराबर v/u। तीसरा बताएं p बराबर 1/f मीटर में। इनका यूज करके हम सारे सवाल को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, उत्तल लेंस ही मान लीजिए, और कह दिया कि उत्तल लेंस से कोई वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है और उसकी फोकस दूरी कह दिया, फोकस दूरी f कह दिया कि 10 है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी का मान निकालना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें से दो आपको दिया रहेगा, एक को निकालना रहेगा। या तो फोकस दे दे, प्रतिबिंब की दूरी दे दे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दे दे और u का मान पूछ ले, या फिर इन दोनों का मान दे दे और f का मान पूछ ले, या फिर हो सकता है कि u का मान दे दे और f का मान दे दे, v का मान पूछ ले। यही पूछेगा। देखिए u का मान दिया, f का मान दिया, v का मान पूछेगा। तो फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो फोकस दूरी को हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे।
जो प्रतिबिंब होता है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, यानी कि 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/e कॉमन माइनस v, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/20। देखिए इस वाले को, इसको मतलब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता दें। देखिए 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 20 से 20 में देंगे डिवाइड करेंगे तो 1 बार आएगा। 1/v इधर है, 2 में से 1 निकलेगा तो आएगा 1। 1/20 बराबर 1/v। पलट दीजिए, पलट देंगे तो v का मान हो जाएगा 20, और चिन्ह के साथ v बराबर आ गया हमारा +20। v का मान आ गया +20, यानी कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और देखिए प्लस आ रहा है, प्लस क्या डिनोट करता है कि मूल बिंदु से या प्रकाशिक केंद्र से दाएं साइड में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब को हम बना देते हैं, प्रतिबिंब को आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे इस फार्मूले को भी हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से हटा दें। आप लोग के एग्जाम में प्रतिबिंब को बना दीजिएगा यदि बनाने आता है तो, और सीख लीजिए बनाने के लिए, ज़्यादा कठिन थोड़ी है। मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है और सी वस्तु से मतलब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु और फोकस 10 है। दस सेंटीमीटर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब हमारा मूल बिंदु से दाएं साइड में बन रहा है, तभी हमारा प्रतिबिंब प्लस चार्ज में आ रहा है, मतलब प्लस चिन्ह के साथ आ रहा है। यदि माइनस चिन्ह के साथ आता तो समझिएगा प्रतिबिंब हमारा मूल बिंदु वस्तु की ओर बन रहा है। यहाँ पर वस्तु है तो कहेंगे कि हमारा अगर माइनस में आ जाता तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु की ओर, मतलब वस्तु की ओर ही बनता। यानी कि यहाँ पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहीं यहाँ पर बनता। यदि प्लस चिन्ह के साथ आ रहा है तो समझिएगा प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है। कठिन नहीं होते हैं सवाल, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। और इसी को कहता कैसे कि मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस के थ्रू बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और नेचर भी बताइए कि वह धनात्मक है या ऋणात्मक है। ऐसे प्रश्न पूछ देता है। लैंग्वेज में पूछेगा तो हम तो केवल न्यूमेरिकल पता कर बताए हैं, डाटा देकर। एक क्वेश्चन और लगाइएगा। कहेगा मान लीजिए v का मान दे दे, u का मान लीजिए दे दिया 10, और कह दिया पावर का मान भी है मतलब 20, तो पूछेगा v का मान क्या होगा। तो देखिएगा p बराबर पढ़ते हैं, p बराबर 1/f सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। तो देखिए ये मीटर में होता है, p बराबर 100/f सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पर p का मान रखिए 20, यहाँ से 20 बराबर 100/f सेंटीमीटर में
तो f का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर ले जाएंगे और 20 से 5 जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से f का मान निकल गया, f का मान निकल गया और u का मान निकल गया, v का मान आप निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिएगा 1/5 बराबर 1/v का मान निकालना है, माइनस माइनस और माइनस, देखिएगा माइनस 1/10, 1/5 1/v माइनस माइनस मिलके प्लस 1/10। आप इसको इधर पक्षांतर करिए, 1/v बराबर 1/5 माइनस 1/10, 1/v। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 से होगा, 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 और 10 से 10 में डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 1/v बराबर 1/10। उल्टा कर दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए तो v का मान आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर। और इसी सवाल को कैसे पूछेगा कि मान लीजिए कोई अवतल लेंस, मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, जिससे उत्तल लेंस है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से या फिर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई वस्तु है जिसकी उस लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस के थ्रू बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ऐसे लैंग्वेज में पूछ सकता है। हमने केवल डाटा देकर आपको सवाल बता दीजिए। काफ़ी आसान होते हैं इस चैप्टर के सवाल, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बिना प्रैक्टिस किए सवाल बाबू आपसे नहीं लगेगा, एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को मतलब ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने प्यारे भाई और बहनों में ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका जो 3 लेक्चर हमने लिया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।